इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती विमला, स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश की पावन पुण्य स्मृति में श्री रविंद्र सिंघई, श्रीमती सरला सिंघई जबलपुर, श्रीमती रश्मि, श्री सतेंद्र जैन ऋषिनगर, उज्जैन मध्य प्रदेश। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, बचपन में शायद कई बार आप लोगों ने सांप सीढ़ी खेली कभी, और कई बार खेलते खेलते वह भी आनंद लूटने का प्रयास किया, सीढ़ी भी चढ़ने का और सांप के द्वारा निगलकर पुनः जहाँ से शुरू किया था वहाँ पहुँचने। ये जीवन की यात्रा भी बिल्कुल ऐसी है। कभी कभी हमें ऊंचाई तक ले जाती है तो कभी अचानक से एकदम से धरा पर लेकर अपने अस्तित्व, अपने औकात को दिखा देती। ये जीवन की ही सत्यता है, जीवन की वास्तविकता है और विश्वास मानना इसी कारण से जीवन में आनंद आता है। जब तक जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है तब तक कभी वह जीवन का उतना विशेष आनंद नहीं आ सकता जो कि किसी उतार चढ़ाव या आड़े टेढ़े रास्ते का था। कई बार आपने गाड़ी चलाई गाड़ी चलाते का प्लस जो आनंद आता है आड़े टेढ़े रास्ते में, पहाड़ के घाट के रास्तों में ऊपर नीचे होते हुए जो रास्ते में ड्राइव करने का, गाड़ी चलाने का आनंद आता है, वो सीधे सीधे रास्तों में नहीं आता। जीवन के भी रास्ते जब थोड़े आड़े टेढ़े होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तभी जीवन की गाड़ी धर्म रथ चलाने में आनंद आता है। सीधा सीधा तो हर कोई चलता है, पर आड़े टेढ़े में भी जो गाड़ी चलाना जानता है वही एक अच्छा ड्राइवर कहलाता है। ये किसी बाहर के गाड़ी या ड्राइवर की बात नहीं, जीवन के ड्राइवर की और जीवन की यात्रा की बात समझने आएंगे। जीवन में भी वहाँ कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे। चढ़ाव का मज़ा तभी है जब उतार का मज़ा है, और उतरने का भी मज़ा तभी आता है जब चढ़ने का मज़ा हम लेते। ये गाड़ी के मज़े तो हम लेते हैं, चलने चलाने के, यात्रा के तो मज़े लेते हैं, पर जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं कि जीवन की यात्रा भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आड़ी कभी टेढ़ी हो सकती है। थोड़ी सी विपरीतता आती है, व्यक्ति अपनी शक्ति को भूल जाता है और उदास होकर, दुखी होकर रोने बिलखने लगता है। माँ नहीं रोए आज तक, भले ही किसी के सामने रो पाए नहीं रो पाए, पर एकांत में किसी कमरे में जाकर 2-4 आंसू तो गिरा ही दिए। भले ही आप नहीं मानो, नहीं स्वीकार करो, आँखों से भले ही पानी पुरुषों नहीं निकला, पर भीतर ही भीतर उन दुख के, कष्ट के दिनों में आपका मन, आपकी आत्मा फूट नहीं पड़ी, अवश्य पड़ी होगी। ये जीवन का जो अद्भुत रहस्य है, जीवन जीने की
ये जो अद्भुत कला हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे स्टार्ट करते हमें स्मार्ट करना था, उसमें सबसे पहले हमें अपने शक्ति का एहसास करना था कि मेरे पास शक्ति है। मैं चाहूँ तो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को जैसे चाहे मोड़ते हुए, जैसे चाहे ऊपर नीचे ले जाते हुए एक सही ड्राइवर बन सकता हूँ, पर शायद बनने का प्रयास नहीं किया। और रह रहकर उन्हीं पुरानी मोड़ों को हम याद करते हैं, नहीं इस मोड़ पे ऐसा हुआ था, उस मोड़ पे ऐसा हुआ था। तो कभी सीधे रास्ते पर भी सीधी गाड़ी नहीं चल सकती। ये जीवन की यात्रा और जीवन का रथ, धर्म रथ भी आज तक हमारे साथ, हम अपने शक्ति को ना समझने के कारण इस यात्रा में भी हम यही धोखे खाते रहे कि तब ऐसा हुआ था, उनने ऐसा किया था, वो हमारे साथ ऐसा करते हैं, उस मोड़ पर ये हुआ था। भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। ये बहुत 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 दुर्लभता से मिली हुई ये मनुष्य पर्याय है। कहाँ हम उलझ रहे, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कब क्या हुआ था, ये जब तक भूलेंगे नहीं तब तक आज का और आने वाले कल का कभी आनंद हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले पा रहे वर्तमान का आनंद? क्या किसी साधनों में कमी है? क्या पंचम काल में धर्म नहीं? क्या पंचम काल में सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं? सब कुछ होने के बावजूद भी हम वो आनंद, वो सुख, वो शांति की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए शायद कई भवों से पुरुषार्थ करके मनुष्य बने। कई भवों का पुरुषार्थ फलीभूत होकर इस मनुष्य पर्याय में हमें जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु, निरोकाया सब कुछ समय पर मिला है। पर हमें ना इस पर्याय का बोध है, ना हमें धर्म की कीमत है, ना हमें समय की समझ है। मैं प्रतिदिन यही बात समझाने का प्रयास करता हूँ। ज्ञानी समय पुनः मिले, समय पुनः मिले, सुनने की शक्ति भी दादा मिले, कोई ठिकाना नहीं है। भले ही आज हमें समझ में आए नहीं आए, पर कम से कम माँ सुनने के लिए समय मिल रहा है। सुनने की शक्ति आज हमारे इस कर्णेंद्रिय में को प्राप्त है। ये पुण्य का और सातिशय पुण्य का उदय है कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इस पर्याय को नहीं, आप तो साक्षात संगी पंचेंद्रिय पर्याय को, इस कान को प्राप्त करने वाले जीव बने हो। पर कितना हमने धर्म का श्रवण करते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। जब भी धर्म करने का समय आता है, जब भी कुछ श्रेष्ठ कार्य करने का समय आता है, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना हमारे पास आ जाता है कि बनता बनता काम भी बिगड़ जाता है। बिल्कुल कल बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि मैं आज बिल्कुल समय पर पहुंचूंगा, अभिषेक करूंगा, पूजा करूंगा, प्रवचन सुनूंगा। पता चला आज ही इतना पानी गिरा कि अब घर का पानी निकाले कि अपने जीवन में जिनवाणी भरे, निर्णय नहीं कर पाया। ये तो एक छोटी सी बात और छोटा सा दृष्टांत बता रहा हूँ। ऐसे जीवन में अधिकांश बार ऐसा ही होता रहा। बिल्कुल आप दरवाजे तक पहुँचने ही वाले थे, इतने में इतनी जोर से छींक आई कि दरवाज़ा भी छूट गया। दरवाज़ा भी छूट गया। बिल्कुल अंधेरे कमरे में भटकते भटकते वह टटोलते दरवाजे तक पहुँचे। ऐसा अब दरवाजे पर कुंडी पर हाथ लग के खुलने वाला था, हाथ पहुँचने ही वाला था, इतने जोर से छींक आई कि 4 कदम आप पुनः आगे बढ़ गए। ये भूल दूसरे किसी की नहीं है,
ये भूल दूसरे किसी की नहीं है, मात्र और मात्र आपके स्वयं के प्रमाद की है। और जितना 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 ज्ञानी आप प्रमाद को प्राप्त होंगे, उतना उतना ही हिंसा को प्राप्त होंगे। जितनी भीतर लोभ कषाय उत्पन्न होगी, उतने उतने तुम अधिक अधिक हिंसक होते जाओगे। कल लोभ कषाय की अग्नि में जलने वाली पतंगे की बात कुंद भगवान ने की थी। वो अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाया, वो अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाया। अगर थोड़ा सा विवेक और थोड़ा सा प्रमाद छोड़ते हुए उस अग्नि को, जिसको एक बार उसने महसूस किया था, पुनः उससे दूर रहने का प्रयास करता, तो शायद उस अग्नि में, उस ज्योति में जलकर मरता नहीं। मात्र उसका प्रमाद था, कुछ नहीं होगा। आंखों की जगमगाती रोशनी उसे दिखी और जगमगाती रोशनी के पीछे अपने जीवन की रोशनी को वो समाप्त कर बैठा। एक छोटा सा प्रमाद तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे पुण्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जीवन भर पुरुषार्थ कर लेना, और जब दरवाजा खुलने का समय आया मोक्ष का, स्वर्ग का, तब पुनः प्रमाद से इतनी जोर से छींक आई कि पुनः दरवाजा भूल गए। पुनः भटको, पुनः इस अंधेरी 84 लाख योनियों में भटकते पुनः पता नहीं कब मनुष्य पर्याय, कब जैन कुल, कब सच्चे देव शास्त्र गुरु, कब ये सब निमित्त मिले, कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। क्या नहीं है। कितना बड़ा सा बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना छोटा सा छोटा आदमी, कितना भी पैसे वाला आदमी क्यों ना हो, पर नहीं कर सकता किसी के साथ, किसी पुण्य, किसी पाप के साथ किसी की कोई समझौता की भूमिका बन ही नहीं सकती। यहाँ तो फिर भी हम डर के मारे किसी से भी समझौता कर ले, डर के मारे सरकार से, डर के मारे पता नहीं कितनों के साथ समझौता करते आए, पर ये समझौता की भूमिका अब लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने कभी नहीं कहा कि आप शक्ति से अधिक करो, पर शक्ति को जानो तो। आज व्यक्ति अपने शक्ति को ना पहचानने कारण, स्ट्रेंथ को ना जानने के कारण से ही दुखी है। दोनों दुखी है। जो शक्ति से अधिक कर रहा है वो भी दुखी है, और जो शक्ति को पहचाने बिना वह अपनी स्वयं के पुण्य की, स्वयं के धर्म की, स्वयं के अच्छी क्रियाओं की जो चोरी करता है, उससे बड़ा डाकू इस संसार में कोई नहीं है। मैं नहीं कह रहा किसी को डाकू, आपको तो पता है मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ। जो आचार्यों ने कहा है मात्र आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आचार्य भगवंत कहते हैं जो अपने शक्ति के अनुसार दान, धर्म, पूजा आदि कार्य नहीं करता है, वो इस संसार में सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा लुटेरा है। दूसरों को लूटने ना बहुत बड़ी बात नहीं, दूसरों को लूट लेना, दूसरों के घरों में डाका डालने ना बहुत बड़ी बात नहीं है। शस्त्र अस्त्र आदि का दम दिखाकर, डरा धमका कर उससे धन लूट लेना, ये फिर भी कई डाकू और कई लुटेरों के काम हो सकते हैं, पर इनसे अधिक कोई सबसे ज़्यादा लुटेरे और डाकू है। कह दूं? अपने आप से पूछ लेना, क्या मैं डाकू हूँ, मैं लुटेरा नहीं हूँ? मेरी शक्ति है, मैं प्रतिदिन पूजा, अभिषेक, दान, धर्म कर सकता हूँ, पर कितने जीव है जो प्रतिदिन करते हैं?
श्रावकों के आवश्यकों का व्याख्यान प्रारंभ हो चुका था, साधु के आवश्यकों का व्याख्यान प्रारंभ हो चुका था। दोनों के लिए दो दो मुख्य धर्म कहे थे। दानम पूजा मोक्षम, दान पूजा श्रावकों के लिए मुख्य है। झाण अध्ययनम यदि धम्मो, यतियों के लिए ध्यान अध्ययन धर्म है। और दोनों भी अपनी शक्ति को भूलकर धर्म से विमुख हो रहे हैं। अन्य कहीं अपने फणे को मार रहे हैं, तो पक्का मान लेना वह स्वयं में ही स्वयं के लिए स्वयं से डाका डाल रहे हैं। पहचानो शक्ति को। कौन किसमें सामर्थ्य नहीं है। यहाँ बैठे हुए मैं एक एक इंसान, एक एक व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, किसके पास सामर्थ्य नहीं है? क्या आप प्रतिदिन भगवान को, क्या सहेलू भाई, एक फल भी नहीं चढ़ा सकते? मत चढ़ाओ बहुत बड़ा फल का एक छोटी सी इलायची, एक छोटी सी सुपारी भी भगवान को समर्पित नहीं कर सकते। मत करो पूजा, मत करो बहुत करोड़ों के दान। पर क्या प्रतिदिन नियम लेके हम एक अष्टद्रव्य चढ़ाने का, एक अर्घ्य चढ़ाने का भी संकल्प नहीं कर सकते? करने को महाराज जी, जितने लोग बैठे उन सबकी पूजा कराने का रोज ठेका ले लेना ठेकेदार जी, तो कम नहीं पड़ेगा? मुझे नहीं लगता। मुझे विश्वास है यहाँ बैठे हुए, क्या दूर दूर तक सुनने वाले जितने जीव है, उनकी ऐसी नौबत नहीं है कि वह प्रतिदिन पूजा कर ले तो खाने को नहीं मिले। ऐसी स्थिति है? नहीं है। पर फिर भी प्रमाद चल रहा है, क्योंकि बासा खाने में इतना आनंद हमें आता है जो ताज़ा प्राप्त करके खाने में नहीं आता। क्यों आता है कि नहीं? आज का बनाया हुआ वही बढ़िया 2 दिन 4 दिन फ्रिज में रखो और फिर खाओ और खिलाओ। कितनी मुंडी हिलाओ माँ, आज का दूध से आज का घी निकालते हैं। आप बोलो, प्रतिदिन का दूध, प्रतिदिन मक्खन और प्रतिदिन घी निकालते हैं, फिर क्यों झूठी मुंडी हिला रहे? हम बासा नहीं खा रहे, बासा ही खा रहे, अभक्ष ही खा रहे। अभी श्रावकाचार पढ़ाई का अभी तो शुरुआत हो रही। 8 पहरे के घी के अलावा सब घी अभक्ष है, अशुद्ध है। आप बोलो ना महाराज खाते हैं। अब एक की मुंडी नहीं हिलेगी। अब हाँ कहो सब ऐसे हाँ कहेंगे। सत्य को जानो, अपनी कमजोरी को पहचानो। समस्या यही है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने स्ट्रेंथ को जानता है, और फेल वही होता है जो अपने कमजोरी को पकड़ के बैठता है। जानना दोनों को है। कमजोरी भी जानो, अपनी शक्ति भी जानो, पर पुरुषार्थ कमजोरी को दूर करने का नहीं, पुरुषार्थ अपने शक्ति को बढ़ाने का करो। वह कमजोरी भी दब जाएगी। पर हमने कमजोरी भी नहीं जानी, ना अपनी शक्ति को जान पाए हैं, कैसे काम बनेगा? मैं फ्रीज के बासे की बात नहीं कर रहा था माँ, मैं पुण्य की बात कर रहा था। बासा पुण्य कब तक खाओगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती विमला, स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश की पावन पुण्य स्मृति में श्री रविंद्र सिंघई, श्रीमती सरला सिंघई जबलपुर, श्रीमती रश्मि, श्री सतेंद्र जैन ऋषिनगर, उज्जैन।